आज सुबह से हिसार में 2-3 कर्मों के बीच में रहना हुआ है। अभी एक प्री बजट को लेकर के एक लोगों के सुझाव जो हमारे किसान, एफपीओज, प्रगतिशील किसान और हमारे कृषि विभाग के अधिकारी, हमारे वैज्ञानिक, उनके साथ बैठ करके कुछ मुद्दों के ऊपर किसान के हित में क्या उनकी राय हो सकती है जिससे कि किसान को लाभ मिले, कि उसके बाद यहाँ पर एग्री टूरिज्म कॉम्प्लेक्स उसका भी उद्घाटन हुआ है। जो एग्री पर्यटन केंद्र है, इस पर्यटन केंद्र के ऊपर 5 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत आई है, जो 6 एकड़ में ये फैला हुआ है। मुझे खुशी है कि हमारी परंपरागत कृषि कैसे होती थी, खेती को किस प्रकार से हम करते थे, आजकल क्योंकि मॉडर्न टेक्निक आ गई, एडवांस टेक्निक आ गई है, परंतु परंपरागत तरीके से हमारे पूर्वज जो खेती को करते थे उसको इसके माध्यम से बताया गया है। मैं बधाई देना चाहूंगा कि इससे आने वाली हमारी पीढ़ियों को देख करके कि हमारे पूर्वज किस प्रकार से खेती को करते थे, उसका सारा का सारा विवरण, या गांव के अंदर खेती से जुड़े हुए लोग, चाहे वो ठठेरा है, चाहे प्रजापत समाज से है, या हमारे सैन समाज से है, क्योंकि ये सब का सब कार्य एग्री बेस्ड ही होता था और ये उसके साथ जुड़े हुए होते थे सब के सब। उसका भी लाभ यहाँ पर मिलेगा। और मुझे ये भी खुशी है कि आज इसके बाद दीनदयाल शोध संस्थान ने आज एक पुस्तक का भी अवलोकन किया है, पोषण उत्सव, जिसके बारे में अभी हमें उसकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बाद बताया भी गया है और उसके बारे में दिखाया भी गया है। इसमें हमारी जो ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय शोध संस्थान द्वारा, आप सब उसके नाम के बारे में जानते भी हैं कि वो ऐसा एक व्यक्तित्व जिसने एक विचार दिया और उस विचार को लेकर के आज सरकारें बखूबी उसको धरातल पर उतारने का काम कर रही हैं। एक ऐसा महान व्यक्तित्व पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, जिन्होंने हमें एकात्म मानववाद का उन्होंने हमें एक विचार दिया कि हम गरीब व्यक्ति को किस प्रकार से संपन्न और मजबूत कर सकते हैं। अंतिम पायदान में खड़ा हुआ व्यक्ति सबसे पहले अगर हेल्प के लिए हाथ बढ़े तो उसकी तरफ बढ़े, ऐसा विचार ये डॉक्टर दीनदयाल जी उपाध्याय ने वो हमें दिया है। और मुझे आज खुशी भी है कि जो पोषण उत्सव की आज बुक लॉन्च की है, इसका भी एक बड़ा लाभ कि हमारा परंपरागत खाने का सिस्टम और परंपरागत हमारा भोजन वो कैसा होना चाहिए, क्योंकि इस भागदौड़ की जिंदगी के अंदर हम उसे पीछे छोड़ गए हैं
और जब उसको पीछे छोड़ दिया है तो हमारे शरीर को प्रतिकूल असर पड़ रहा है। हम देखते हैं बच्चों के अंदर पोषण की कमी, हम ये भी देखते हैं कि महिलाओं के अंदर खून की कमी, ये हमारे खान पान के ऊपर ही ये इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। और इस बुक के अंदर से कि हमें किस प्रकार से और कैसा भोजन करना चाहिए, ये पंडित दीनदयाल शोध संस्थान ने आज पोषण उत्सव इस पुस्तक का विमोचन किया है। मैं इसके लिए अतुल जैन जी को और उनकी पूरी टीम को और हमारे वीसी साहब कंबोज साहब को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसका बड़ा लाभ हमारे लोगों को मिलेगा।